साथियों नमस्कार। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बार फिर जो है चर्चाओं में है। कल 22 दिसंबर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जी ने एक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें दो मुद्दे प्रमुखता से उप मुख्यमंत्री जी ने लिए और जिनमें अधिकारियों को लताड़ लगाई और कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा और 68,500 का जो मुद्दा है, इसको तत्काल प्रभाव से निस्तारण करिए। 69,000 शिक्षक भर्ती पे उप मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मीटिंग ली है, क्योंकि 3 साल से तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा लखनऊ की सड़कों पे चल रहा है। 2.5 से 3 साल होने को आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी ने कभी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कभी भी ना ही कोई मीटिंग ली, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही कभी इस पे सुनवाई की। लेकिन आप लोग को बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, जो दलित पिछड़ों के साथ जो है सीटों का घोटाला हुआ है, उसमें अधिकारियों के साथ साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय तक जो है इसमें सब लोग मिले हुए थे, तभी इतना बड़ा घोटाला हुआ। अन्यथा अधिकारियों की कहाँ हिम्मत, अधिकारियों मंत्रियों की, जो बिना मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री के यहाँ से बिना उनके ऊपर आशीर्वाद के इतना बड़ा घोटाला हो जाता। खैर, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, उस पर कल उप मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगभग 20 मिनट तक लताड़ा और कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको ख़त्म करिए। और इतना बड़ा घोटाला हो कैसे गया, किन अधिकारियों ने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कौन कौन अधिकारी हैं वो, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, उसमें से प्रमुख सचिव साहब ने जो है उनको संभाला कि नहीं ये मामला जो है अब कोर्ट में चल रहा है, हमने तो लिस्ट निकाल दी थी। जब लिस्ट निकाल दी तो फिर वो जो है कोर्ट से निरस्त कैसे हो गई, और जब तुमने लिस्ट निकाल दी तो नियुक्ति क्यों नहीं दी, ये बात भी हुई। तो कहीं नहीं, मामला ये जो कोर्ट में फंस गया तो इसको तुरंत निस्तारण कराएं। तो कोर्ट में क्या चल रहा है कि हाँ 9 जनवरी डेट लगी हुई है। तो आप लोग को बता दूं कि इसमें केशव प्रसाद जी अब एक्शन में आ गए हैं और उनको जो है ऊपर से भी दबाव है इस भर्ती के संबंध में। केंद्र की सरकार को भी पता चल गया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। 2024 में चुनाव है, चुनाव में भी जाना है, तो इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव से लखनऊ की सड़कों से, और लखनऊ में जो बवाल मचा हुआ है और आरक्षण घोटाले का जो 69 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कराइए। तो उसी संबंध में केशव प्रसाद मौर्य जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कल मीटिंग की। ये सही खबर है, बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये जो कल की जो खबर है ये सच्ची है और सही है, ये जानकारी सही है। और कल जो मीटिंग हुई है उसमें 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। 68,500 में ओबीसी, दिव्यांग और स्वतंत्र सेनानी, इनको 5% छूट मिलती है किसी भी भर्ती में। तो 68,500 में इनको 5% छूट नहीं मिली थी। तो उस संबंध में
और 69 शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई 69 शिक्षक भर्ती में लगाई। उन्होंने कम से कम 20 मिनट तक अधिकारियों को क्लास ली, जिसकी वजह से अब हम लोग को भी लग रहा है कि 69 शिक्षक भर्ती में अब निस्तारण हो सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि 69 शिक्षक भर्ती में जो निस्तारण होगा वो कोर्ट द्वारा ही होगा, क्योंकि अगर कोर्ट के बाहर अगर ये जो है निस्तारण होता तो इसमें उप मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से या फिर एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कि हाँ इसको हम ख़त्म कर देंगे या निस्तारण कर देंगे इस मामले को, कोई ना कोई बात ऐसी निकल के आती। लेकिन ऐसी बात कोई निकल के अभी तक नहीं आई। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इस पर अधिकारी क्या पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा। और आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने अधिकारियों पर नज़र रखने के लिए कोर्ट में क्या बात रखते हैं और इसको निस्तारण कराते हैं या नहीं कराते हैं, उसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है जो प्रत्येक सुनवाई में हाई कोर्ट में जाएगी और जो उनको पूरे मामले का जो है अवगत कराएगी। इसलिए अगर किसी भी टीम की अगर केशव प्रसाद मौर्य जी से अगर मीटिंग हो सके तो उनको ये अवगत कराएं कि ये लोग टेट में भी डबल आरक्षण वाला जो मुद्दा है, टेट में एक बार आरक्षण ले लिया, वो जो है सुपर टेट में ले लिया और फिर जो फाइनल मेरिट में नहीं, जनरल में नहीं जा सकता, ये वाला मुद्दा उनको बताएं पूरा मैटर जो है सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप। तो इस पे भी अधिकारियों को वो जो लताड़ेंगे कि नहीं, जो बेसिक नियमावली है और आरक्षण अधिनियम 1994 है ये भर्ती उसी के तहत होगी। तो आप लोग को बता दूं कल जो मीटिंग हुई थी ये खबर सही है। बहुत से लोग मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप बताएं कि क्या कल कोई मीटिंग हुई थी ऐसी। तो मैं आप लोग को बता दूं ये मीटिंग हुई थी, ये सही खबर है और अब सरकार इस मामले को तुरंत निस्तारण कराना चाहती है। ऊपर दिल्ली से दबाव है, 24 में चुनाव है, चुनाव में नहीं चाहते वो कि दलित पिछड़ों का हक मारा गया है ऐसी हवा पूरे उत्तर प्रदेश में जाए जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान ना हो। वो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती, केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि दलित पिछड़ों की वोट उन्हें ना मिले, इसलिए मामला अब निस्तारण हो सकता है। तो जो भी लखनऊ में इस समय जो भी टीम और ख़ास तौर से 6800 वाले जो धरना दे रहे हैं उनको जो है धरना मेरे हिसाब से लगातार जारी रखना चाहिए। और जो 6800 की लिस्ट में अभ्यर्थी आए हुए हैं, कृपया करके जो आपके जो लीडर हैं वह जब भी आपको लखनऊ बुला तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोग को अधिक संख्या होगी तो हो सकता है और जल्दी मामला जो है निस्तारण हो जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ लोग जाएं, जिससे कि 69 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है और ज़्यादा हाईलाइट हो। आप ऐसी सर्दी में आप लोग धरना दे रहे हैं, 69 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है एक बार फिर हाईलाइट कर दिया है, आप लोगों को सलाम है। और जो हमारे याची हैं जो कोर्ट द्वारा जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो लिस्ट में 6800 की लिस्ट में नहीं आए हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा जब भी ये मामला निस्तारण होगा तो ऐसा नहीं है सिर्फ 6800 का ही निस्तारण होगा, उसमें निस्तारण होगा तो जितने भी 1 नंबर वाले हैं, आरक्षण का मामला है और जो इस भर्ती में अवैध लगे हुए हैं, हाँ जो अवैध लगे हैं उनको भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उनको निकालने के लिए जज भी नहीं चाह रहे हैं और सरकार भी नहीं चाह रही है। जब उनको नहीं निकालेंगे तो भैया फिर हमको भी उनको देना पड़ेगा। तो जो कोर्ट में हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। और हाँ, आप लोगों को एक बता दूं कि कल की मीटिंग हुई वो तो हमारे लिए सही था, लेकिन आज की खबर ये है कि डबल बेंच में जो हमारे जज साहब हमारे केस को सुन रहे थे, कोर्ट नंबर 3 में जो सुन रहे थे, वो बेंच चेंज हो गई है। फिर से वही कि नई बेंच लगेगी। इसमें जो है ब्रजराज सिंह हैं
और दूसरे रहमान जी हैं, शायद इनकी बेंच में अब ये मामला सुना जाएगा। कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं, जो 2 जनवरी से लखनऊ हाई कोर्ट में बैठेंगे। बेंच चेंज हो गई है, ये थोड़ी हमारे लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि नए जज जाएंगे तो फिर डेट पे डेट और फिर शुरू से पूरी कहानी बताओ, जिसकी वजह से लखनऊ के जो वकील हैं एक बार बात अपनी पहले कहीं बेंच में कह चुके, फिर दोबारा से वही बात फिर वो दूसरी जगह दोहराएंगे, तो वो लोग भी फिर जो है अपनी फीस बढ़ा देते हैं, जैसे दलित पिछड़े जितने भी इस केस को लड़ रहे हैं और चाहे जनरल वाले लड़ रहे हैं,